अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सागर अब्बास। आप देख रहे हैं सागर टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उसकी खून की सप्लाई रुक जाती है। कार्डियक अरेस्ट इज़ द सेजेशन ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू फेलियर ऑफ द हार्ट। जब हार्ट अब किसी भी वजह से फेल हो जाता है, पंप नहीं कर पाता, तो वो कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़, फैमिली हिस्ट्री, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो पोटाशियम डेफिशिएंसी, ओबेसिटी, स्मोकिंग। ये सारी इसकी कॉजेज़ हैं जो हार्ट फेलियर काज करती हैं, हार्ट अरेस्ट काज करती हैं। इन सब को जब आप डिमिनिश करेंगे तो ये कॉजेज़ मतलब हार्ट अरेस्ट के कॉजेज़ कम हो जाएंगे। इसके साइन एंड सिम्टम पे बात करते हैं तो ये एब्सेंस ऑफ पल्स हो जाता है, अनकॉन्शियस, ब्रीदिंग नहीं हो रही होती, ब्लड प्रेशर भी नहीं आ रहा होता, और पीपल डायलेट हो जाते हैं विद इन 45 सेकेंड। सीजर अपेयर हो सकता है, और इसकी जो लास्ट वो सिम्टम होता है, डेथ होती है। देन ब्लूइश स्किन और कलर स्किन पेल हो जाता है। तो ये इसकी साइन एंड सिम्टम है जो कि किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसके बाद शो होते हैं। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। कार्डियक अरेस्ट इज़ अ सिनोमिनस विद क्लिनिकल डेथ। लैक ऑफ कैरोटिड पल्स इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज़ यूजुअली डायग्नोज क्लिनिकली बाय द एब्सेंस ऑफ पल्स। मतलब कि इसका जो हम डायग्नोस किस तरह करते हैं, अगर जब हम सिम्टम करते हैं तो डेथ से ही इसको सिनोमिन करते हैं कि जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो डेफिनेटली मरीज़ की डेथ हो चुकी होती है। इसी तरह वो लेके कैरोटिड पल्स भी नहीं आ रही होती और बहुत सारी चीज़ें भी नहीं होती। इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन प्रिवेंट? मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। Adopting a healthy lifestyle include eating and balanced diet, maintaining healthy weight, and avoiding excessive saturated fat, cholesterol and sodium. मैनेज ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को, लेवल को मॉनिटर रखेंगे, मैनेज रखेंगे तो कार्डियक जैसी ख़तरनाक बीमारी से आप सेव रहेंगे और इससे प्रिवेंशबल पॉसिबल हो सकेगी। इसकी ये जो मेन प्रिवेंशन होती हैं, ये दो चीज़ें हैं कि आप मेंटेन करते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है। कीप योर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन चेक बाय फॉलोइंग हार्ट हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड नेसेसरी टेकिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। इसके बाद अपने ब्लड शुगर को मैनेज करना है। इफ़ यू हैव डायबिटीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल थ्रू प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहलिज्म कंजप्शन। तो जितने भी अवॉइड स्मोकिंग करनी है आपको, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से भी अवॉइड करना है। जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक या जूसेस, मतलब कोल्ड ड्रिंक टाइप की कोक है, वो भी आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें इसकी प्रिवेंशन के लिए होती हैं, कार्डियक अरेस्ट के लिए। इसके अलावा आपको स्टे फिज़िकली एक्टिव रहना है। अपनी वॉकिंग, रेगुलर वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें और उसके साथ साथ रेगुलर चेकअप भी करें और एडहेंस करें ट्रीटमेंट को, प्लान को। आप अपने फिजिशियन के प्लान के मुताबिक ट्रीटमेंट चेक करते रहें। शेड्यूल रेगुलर चेकअप विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मॉनिटर योर हेल्थ हार्ट एंड फॉलो एनी प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान। इसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो दो तरह की मैनेजमेंट होती है। एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अगर किसी को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, डेफिनेटली हार्ट काम नहीं कर रहा, तो अब उसकी क्या मैनेजमेंट होगी? एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं इट इज़ अ फेस ऑफ इमरजेंसी कार्डियक केयर, इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, असेस टू इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एंड बेसिक CPR। इसमें आप कार्डियक अरेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पर बेसिक इमरजेंसी सर्विस को एक्टिवेट करते हैं और CPR स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास BLS का एल्गोरिदम है। इसको फॉलो करके हम पूरे BLS को या बेसिक लाइफ सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को। अब उसकी ये फर्दर आगे डिटेल दी हुई है, जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है। CPR रिवाइव्स हार्ट रेट एंड लंग्स फंक्शन। CPR मतलब चेस्ट पे कंप्रेशन करना होता है, उसको रिवाइव करना होता है। कंबाइंड रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। ये आगे हम आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ब्रीदिंग करनी है 2, उसके बाद 30 आपको चेस्ट कंप्रेशन करनी है। CPR कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट, जिसमें से ये 2015 से 2020 की गाइडलाइन थी। स्टेप ऑफ BLS क्या है? चेक डेंजर। सबसे पहले आपको कोई कार्डियक अरेस्ट देखे उसको आपको डेंजर करना है, किस वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। चेक रिस्पॉन्सिवनेस, पेशेंट का चेक रिस्पॉन्सिवनेस करना है। कॉल फॉर हेल्प, पोजीशन द पेशेंट, सर्कुलेशन चेक करनी है, उसको स्टेट करके आपने उसकी सर्कुलेशन चेक करनी है, पल्स चेक करनी है,
क्लोज चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करनी है और ब्रीदिंग देनी है। अगर सेट है तो उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। स्टेप ऑफ BLS चेक डेंजर, वही बात आप मेक श्योर करेंगे कि विक्टिम इज़ फ्री फ्रॉम डेंजर। चेक रिस्पॉन्सिवनेस, शेक एंड शाउट, टच एंड टॉक, कॉल फॉर हेल्प, आस्क समवन टू कॉल एम्बुलेंस, कॉल द कार्डियक अरेस्ट टीम। पोजिशनिंग द पेशेंट, उसको रिकवरी पोजिशन में बना दें। सर्कुलेशन चेक करें, पेशेंट की चेक कैरोटिड पल्स एटलीस्ट 5 सेकेंड, नो मोर देन 10 सेकेंड। इफ पल्स प्रेजेंट गिव 1 breath 5-6 seconds within 12 breath per minute and recheck pulse every 2 seconds. If pulse is not present then give closed chest compression, start CPR। ये एक पूरा BLS का एल्गोरिदम होता है, उसको आप फॉलो करेंगे। दैन क्लोज चेस्ट कंप्रेशन जो होता है, लोकेट अ प्रॉपर हैंड पोजीशन ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन, प्लेस heel of one hand on center of the chest between the nipples or breast bone and other hand on it, push and hard and fast। deep of compression 2 इंचज़ होनी चाहिए। compression 100 to 120 पर मिनट होनी चाहिए। compression ventilation रेशियो होता है वो 30:2, 30 compression 2 breath, ये आपका CPR का रेशियो होता है। 2 पार्टनर CPR कर रहे हैं अगर तो इफ़ 2 पर रेस्क्यू आर अवेलेबल, 1 रेस्क्यू मेंटेन द वेंटिलेशन, सेकेंड रेस्क्यू मेंटेन द सर्कुलेशन। मतलब वेंटिलेशन से मुराद एयरवे मेंटेन करे, दूसरा सर्कुलेशन से मुराद के CPR करे। एयरवे कैसे मेंटेन करना है, हेड टिल एंड चिल लिफ्ट, जस्ट थ्रो, ये 2 तरीके होते हैं जिससे आप एयरवे मेंटेन करते हैं। फर्स्ट वन तरीके से आप दोनों हाथों से करेंगे हेड टिल एंड सेकेंड हैंड से चिल लिफ्ट करेंगे, और सेकेंड में से दोनों हाथों से जॉ थ्रो करेंगे। ब्रीदिंग मेथड ये है, रेस्क्यू ब्रीदिंग आपको देनी है तो वो इस तरह देंगे कि 1.5 every 2 seconds। वेंटिलेशन द पेशेंट थ्रो माउथ एंड माउथ। ब्रीदिंग थ्रो बैरियर डिवाइस, फेस मास्क से दे सकते हैं, पॉकेट मास्क, ETC प्रॉपर प्लेस फॉर मास्क, इन सब के से आप दे सकते हैं। दैन फिर आपको कंटिन्यू CPR रेस्क्यू ब्रीदिंग जब तक आपकी गाड़ी या एम्बुलेंस में इसको लेने नहीं आती। विक्टिम रिवाइव्स, ट्रेन हेल्प अराइव्स टू एक्सिक्यूट इट, कंटिन्यू अनसेफ सर्विस यू कैन डायरेक्ट टू डू नॉट डिस्क्रेडिट ऑर्डर। वैन स्टॉप CPR मतलब कि CPR कब नहीं करना, जब विक्टिम रिवाइव्स हो और जगह डेंजरस हो। वाई CPR में CPR फेल हो सकता है, डिले इन स्टार्टिंग, इम्प्रॉपर प्रोसीजर, नो SALS फॉलो अप एंड डिले इन द डिफिब्रिलेशन। ये सारी वजूहत हो सकती है जिस वजह से हमारा CPR फेल हो सकता है। इंजर रिलेटेड टू CPR, रिब्स फ्रैक्चर हो सकता है, लेसरेशन और रिलेटेड टू द टिप्स ऑफ द स्टर्नम, लिवर, लंग एंड स्प्लीन हो सकता है। इनकी वजह से इंजरीज हो सकती हैं ड्यूरिंग CPR। ये सारी कॉजेज़ हो सकती हैं या ये सारे सिम्टम हो सकते हैं जिसमें हमारा CPR फेल हो सकता है या CPR कामयाब नहीं हो सकता है। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या है, द हार्ट एंड स्ट्रोक फंक्शन हैड डिफाइंड एज ACLS फॉर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट, फॉर द पेशेंट एट immediate risk of cardiac arrest consisting of the following element: effective and minimally interrupted chest compression for cardiac arrest, use of advanced equipment in ventilation and circulation, cardiac monitor for arrhythmias, recognize and control, establish and maintain of IV and IO intravenous infusion IV line, use of the definitely therapy including defibrillation and drug administration to prevent cardiac arrest, aid in establishing an effective cardiac rhythm and circulation when cardiac arrest occur, stabilize the patient's condition, transportation with continue monitoring, जब आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करें तो उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बाकी यूज़ है, एज सुन एज you reach the patient, one paramedic should really ready the monitor defibrillator while the other carry out the following step: assess responsiveness, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, रिस्पॉन्स एंड अगर नो पल्स है तो दैन स्टार्ट CPR should continue for 2 मिनट कंटिन्यू CPR करना, इसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें 5 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ एंड और CPR कंटिन्यू होना चाहिए। द सेकेंड पैरामेडिकल शुड अटैच द मॉनिटर डिफेब एट द एंड ऑफ द second minute, pause CPR and then recheck the pulse according to SL pulse, check the rhythm and ventilator monitor. At this point all you want to know is if the answer to one question is VF or VT present. If VF or VT present on the monitor, definitely defibrillable
defibrillator follow the VT VF arm of the algorithm. If VF or VT is no present on the monitor, defibrillator resume CPR immediately. ये आपको डिफिब्रिलेटर भी गाइडलाइंस दे रहा होता है, इसके साथ साथ आपको ACLS में सारी चीज़ें गाइडलाइन पढ़ाई जाती हैं, उसको आपने फॉलो करना है। ये उसका ACLS का चार्ट है, इसकी बाकायदा ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमने इस तरह क्या क्या फॉलो करना है। ACLS का बाकायदा चार्ट आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें सारा वो पूरे स्टेप लिखे हुए हैं जिसको फॉलो करना होता है कि पेशेंट को अगर ड्यूरिंग CPR कोई रिदम चेंज होता है तो हमने क्या करना है, और अगर पेशेंट रिवर्ड हो जाता है तो हमने क्या करना है, पेशेंट की सिचुएशन ड्रॉप होती है तो उसमें क्या करना होता है। इस एल्गोरिदम को आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर रिकवरी पोजीशन या प्रॉपर पेशेंट को दे सकेंगे। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के जो स्टेप हैं वो ये हैं। आप की चेंज फ्रॉम द एयर टू एयर चेंज अकॉर्डिंग टू AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक इसकी गाइडलाइन चेंज होती रहती हैं। कंटिन्यू क्वान्टिटेटिव वेव फॉर्म कैपनोग्राफी इज रिकमेंडेड इन कंफर्मेशन एंड मॉनिटरिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट। यह अब इसमें ऐड हो चुका है। कार्डियक अरेस्ट algorithm are simplified and designed to emphasize the importance of high quality CPR. ATOP is no longer recommended for routine use in the management of pulseless electrical activity में आप ATOP यूज़ नहीं करेंगे। There is an increased emphasis on physiological monitoring to optimize CPR quality and detect rhythm. Chronotropic drug infusion are recommended as an alternative to pacing the symptomatic and unstable bradycardia. Adenosine is recommended as a safe and potentially effective therapy in the treatment of initial management of the stable, undefined, regular monophoric wide complex tachycardia. इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप ऐड हुई हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर रिसेंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है।